फटाफट से। तो गाइज मैं आज देने वाली हूँ अपना आर्मी क्वार्टर का टूर आप लोगों को। यहीं पे हमारी चर्चा चलती है हर मैटर पे गाइस। और हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, पहला को छोटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निकी व्लॉग्स में और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज़, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन वही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो फाइनली आज मुझे टाइम मिला है। अभी मेरी बाबू सो रही है और अभी ये ऑफिस से नहीं आए हैं। लंच की भी प्रिपरेशन हो चुकी है मेरी, तो जब वो आएंगे तभी लंच करेंगे। तो मैंने तब तक सोचा कि मैं चलो व्लॉग शूट कर लेती हूँ फटाफट से। तो गाइज़ मैं आज देने वाली हूँ अपना आर्मी क्वार्टर का टूर आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3, 2, 1। गाइज़ जैसे हमने डोर से एंटर हुए तो ये है मेरा फर्स्ट रूम, हम इसे लिविंग रूम भी बोल सकते हैं। सो ये जो क्वार्टर था ना गाइज़, ये बहुत बुरी हालत में था। हमने फिर भी इसको ना मिलके बहुत अच्छा बना दिया है। हमने ज़्यादा भी इसमें क्रिएटिविटी नहीं रखी अभी। वैसे तो बहुत कुछ करना चाह रही थी मैं इस क्वार्टर में, लेकिन वही है कि हम ना भी यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं दूसरी जगह, क्योंकि ये बिल्डिंग जा रही है रिपेयर में और जानी भी चाहिए क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में है अभी भी ये बहुत सी चीज़ें। और अब बाहर से तो काम शुरू हो चुका है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो यस गाइज, मैं दिखाती हूँ कि अभी किस तरह से हम लोगों ने मिलकर अपना क्वार्टर सजाया है। यहाँ पे हमको ना 4 बेड मिले थे, तो मैंने क्या करा है, एक बेड यहाँ पे लगा दिया। जैसे कोई भी आता है तो हम यहाँ पे सिटिंग एरिया हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे शोकेस टाइप का दिया है, तो मेरी बेबीज़ के मैंने यहाँ पे सारे टॉयज़ लगाए हैं और ऊपर भी थोड़ा डेकोरेशन का सामान लगाया हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं। और गाइस यहाँ से ये टूटा हुआ है, तो जैसे तैसे करके मैंने छुपाने की कोशिश करी पर फिर भी दिख जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा सामान है, क्योंकि जगह नहीं है उतनी, तो फिर मैंने सोचा ये कॉर्नर वॉशिंग मशीन रखने की कहीं और जगह नहीं है गाइस, तो इसलिए फिर यहीं रखा है, क्योंकि बाथरूम बहुत छोटा है। और गाइस ये वॉशिंग मशीन ना मेरा आधा ही काम करती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो टैप वगैरह है नहीं, तो इसमें मैं वॉश नहीं करती हूँ। बहुत रेयरली होता है, जब तबीयत ख़राब होती है तो पाइप लगा के पानी भर के तब इसमें मैं वॉश करती हूँ। इसमें सिर्फ मैं धो के ना कपड़े ड्राई करती हूँ, क्योंकि बालकनी में जल्दी सूख जाते हैं। वैसे तो मैं नीचे ही सुखाती हूँ कपड़े, लेकिन कभी कभी होता है बालकनी में तो ड्राई करके इसमें सुखा देते हैं, तो इसलिए इसका कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्लग भी यहीं है, तो इसलिए फिर मैंने वॉशिंग मशीन यहीं रखी है। मेरा फ्रीज़र और यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह हैं। और ये मेरा क्यूट सा पॉट, जो कि जो भी आता है मेरे क्वार्टर में, और कभी डोर ओपन हो जाता है तो जो भी ऐसे तो होता है ना, जैसे आप कहीं जा रहे तो नज़र पड़ी जाती है, तो सबको ये बहुत पसंद आता है। और ये ना मैंने कहीं ऑनलाइन वगैरह से नहीं लिया है, ये मैंने होम सेंटर से लिया है। और ये वैसे बहुत महंगा है, कॉस्टली, कम से कम ये 1400 कुछ का था, हाँ 1400 समथिंग का था। लेकिन हम मंथ के लास्ट में गए थे, उस समय सेल चलती है, तो ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में लाइक 400 रुपीज़ का मिला है। अच्छी डील पे मिल गया था और ये लगता भी बहुत क्यूट है। वैसे मैं आपको ना इसको टर्न करके दिखाती हूँ। ये यहाँ के लिए नहीं है, ये ना वो है बाथरूम के लिए है। देखो, द रॉयल बाथ लग्जरी फॉर लाइफ। बट मैं इसको ना ऐसे उल्टा करके छुपा के रखती हूँ, इस तरह से रखती हूँ, तो सुंदर लग रहा है। क्योंकि बाथरूम में इसका लुक नहीं आएगा, क्योंकि बाथरूम भी वैसे ही होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है गाइस। सो यस गाइस, मैं आपको एक ना बार फुल लुक दे देती हूँ।
मेरा लिविंग रूम गाइस। तो अब हम जाएंगे किचन और यहीं से किचन का दरवाज़ा है, तो चलते हैं अब किचन की तरफ। इस किचन में एंटर कर चुके हैं और किचन दिखाती हूँ। किचन यहाँ ओपन है, तो कुछ इस तरह से ही मैंने जैसे जैसे अरेंज कर रखा है। और अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो ना ये जो सामान यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ये बाहर निकाल के फैलाती रहती है। तो ये इसको मुझे 10 बार तो अंदर रखना पड़ता है, वो फिर निकाल देते हैं। ये प्याज लहसुन जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे नहीं रहता है, ये सब बिखेर देती है आजकल। और कुछ इस तरह से है मेरा किचन। मुझे ना यहाँ का ये अच्छा लगा कि खूब बड़ा है किचन, तो मुझे ये बात यहाँ की अच्छी लगी। तो कुछ इस तरह से अरेंज कर रखा है किचन मैंने। और बाहर से आपको ना वो गानों की आवाज़ आ रही होगी, तो वो ना काम चल रहा है तो इसलिए। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा किचन गैस। और गैस जैसे कि होता है ना, यहाँ पे मैंने लंच बना के रखा है, जब वो आएंगे तो तब हम लंच करेंगे। तो ये रहा मेरा किचन, तो आप देख सकते हो ओपन किचन है तो थोड़ा ओपन ही दिख रहा होगा। और इस साइड मैंने ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना, ये सब भी मेरी बेटी सब बिखेर देती है आजकल। कुछ नहीं रहता गाइस यहाँ पे, कुछ भी नहीं, सब बिखेरना ठहरा उसको, सब चीज़ A to Z। और वो कूड़ा रखा है क्योंकि आज जब कूड़ा वाला आया था तो मैं अपनी बाबू को नहला रही थी, तो वो ऐसे ही रखा। अब शाम को घूमने जाएंगे तब फेंक के आएंगे। तो किचन का लुक कुछ इस तरह से है गाइस। जस्ट बगल में यहाँ पे है मेरा बाथरूम और वॉशरूम, तो वो तो मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। वेस्टर्न है यहाँ के वॉशरूम और बाथरूम। तो बहुत ही मेहनत करी हम लोगों ने, लेकिन फिर भी ना अभी हमने उनको बोला था कि थोड़ा और रिपेयर कर दो, तो उन्होंने वही बहाना दिया कि अभी बिल्डिंग रिपेयर में जा रहे तो हम अभी इस पर रिपेयरिंग नहीं कर सकते मैडम, तो इसलिए फिर वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा किस तरह से है। सो गाइस ये वॉशरूम है और ये बाथरूम है, और वो गंदा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाहर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो सफाई करके कोई फ़ायदा नहीं। वो ना मैं शाम तक सफाई करती हूँ, अगले दिन वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए फिर वो गंदा ही रह रहा है। तो अब मैं वो कितने बार साफ़ करूँ ना गाइस। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे बाथरूम वॉशरूम, ठीक है। और गाइस इसके बाद ना सीधा आता है, इससे 2 अटैच रूम है, फर्स्ट रूम एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम। तो मैं ले चलती हूँ आपको ये वाले रूम पे। सो गाइस ये रहा हमारा बेडरूम। इस वाली वीडियो में ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी बाबू सो रखी, मैं नहीं चाहती वो उठ जाए। और ये गुड वाइब्स ओनली, आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि पहले बेड हमारा ना इस तरफ को रख रखा था थोड़ा सा, लेकिन फिर जब से बाबू ने पलटना वगैरह शुरू किया तो हमने अटैच कर दिया था दीवार से। और ड्रेसिंग कुछ इस तरह से है, अलमीरा में वॉलपेपर, ड्रेसिंग में वॉलपेपर लगाया है। ड्रेसिंग की हालत देख ही रहे हो, कुछ है ही नहीं उसमें होल्डर वगैरह। तो कुछ इस तरह से है ये वाला रूम। बाबू का वॉकर और स्ट्रोलर हमने यहीं रखा है, और मंदिर भी हमने इस रूम में लगाया है। और ये मत बोलना कि कपल्स के रूम में मंदिर नहीं होता है, हमने इसलिए लगाया क्योंकि बाबू यहीं सोते ज़्यादा था, इसकी वजह से हमने मंदिर यहीं बनाया है। और ये दरवाजे के पीछे मच्छरदानी दिख रही होगी, रात को हम मच्छरदानी लगाते हैं, दिन में निकाल देती हूँ, जगह कम होने के कारण से, इसलिए बेड के पीछे रखिए। तो कुछ इस तरह से डेकोर किया हमने ये वाला रूम। सो गाइज अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस वाले रूम में जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ द। तो गाइज मुझे ना ब्लॉग थोड़ा बीच में रोकना पड़ा क्योंकि ना मेरी बेटी उठ गई थी, तो और फिर ये भी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा लंच करने के बाद ही वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर चले करते हैं वीडियो कंटिन्यू इसी रूम से। सो गाइज हमारा ना मोस्ट ऑफ द टाइम इस वाले रूम में बीतता है, और मेरे बाबू का भी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे हम मैट बिछा के उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो वो अपना आप खेलती रहती है। और टीवी है तो ऑब्वियसली हस्बैंड और हम यहीं पे ज़्यादा, जैसे मूवीज़ नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है तो यहीं पे बैठ के देखते हैं। और डाइनिंग एरिया भी यहीं है, तो खाना भी यहीं खाया जाता है, यहीं पे हमारी चर्चा चलती है हर मैटर पे गाइस। और जैसे कि मैंने बताया था 4 बेड्स थे, तो 2 बेड तो मैंने बेडरूम वाले रूम में वहाँ पे, और 1 मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे। पहले हमारे वो 2 बेड भी ना यहीं पे थे, तो पर ना मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर एक दिन हमने, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने फिर पूरा ये अलग ही शिफ्टिंग कर दिया गाइस। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ
ये जो से मैंने मिनी ब्लॉग में दिखाया था ना कि मैंने क्या मंगवाया था, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बोला था। तो ये रहा वो स्पून होल्डर जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और प्लस ये वो ट्रे है। तो कुछ इस तरह से है मेरा ये डाइनिंग टेबल। और यहाँ पे जो पहले रहते होंगे ना, उन्होंने ये रॉड लगाई होगी, मतलब जो भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने फिर अपने हस्बैंड की कैप और बेल्ट वगैरह लगा दिए। और इस वाली अलमीरा में भी मैंने कर्टन लगाया है, क्योंकि गाइज इसका ना एक डोर है ही नहीं। राइट गाइज, मैं कह रही हूँ ना, क्वार्टर बहुत बुरी हालत में था, जैसे तैसे करके हमने इसको ठीक करा है, देखने लायक बनाया है। तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे एक कर्टन लगा रखा है। और यहाँ पे एक अटैच्ड, मतलब ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हम इस टेबल को। तो ये टेबल कुछ टाइप का कुछ है। तो इसमें मेरे हस्बैंड अपनी ड्रेसेस वगैरह आयरन वगैरह करते हैं, चार्जिंग वगैरह यहीं पे होते हैं, हमारे फ़ोन वगैरह आप देख ही सकते हो। वहाँ पे सारा टटरम वगैरह रखा मैंने। और ये जो दिख रहा है आपको गाइस, ये ना टेबल नहीं है, ये मैंने ना वॉशिंग मशीन का कार्टन था ना, उसको लेके वो कर रखा है। और ये आपको लग रहा होगा कि इतना सामान कैसे आ गया कार्टन में। तो इसके अंदर ना हमने ना शू रैक रखा है, तो वो भी ढक गया और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। और प्लस ये भी आप देख रहे होंगे, ये इतना बड़ा कपड़ा तो मुझे मिलता नहीं, मिल भी ज़्यादा थान थून में से, तो कौन इतना वो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी एक कर्टन ही है, तो कर्टन से ही मैंने ये ऐसे अरेंज किया हुआ है। और जो ये दिख रहा होगा ना, ये मैंने अलग से इसमें लगा रखा है। इससे पहले जो डाइनिंग टेबल का कवर था ना, वो फट गया था, तो उसमें जैसे इसमें ये दिख रहा ना, ऐसे उसमें भी था। तो फिर मैंने ये भी रिमूव नहीं करा, ये भी मैंने इसके अंडर लगा रखा है, ताकि थोड़ा इसको बेस मिल जाए। तो इसका ना ये रिमूव हो गया था, तो मैंने फिर उसे फेंका नहीं, मैंने कुछ इस तरह से बॉर्डर जैसा बना दिया। तो इससे क्या है, इसका लुक अच्छा आ रहेगा इस दिखने में ना। तो मैंने ऐसा कुछ करा इसके साथ क्रिएटिविटी, तो अच्छा लग रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये ऐसे कार्टन का बना हुआ है करके। तो आप भी बताना, अगर मैं फ्रंट से दिखा रही तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि आप लोगों को ये वॉशिंग मशीन का डब्बा है करके कि। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये हमारा टीवी और ये टाइम, ये इसके पापा ने लगा रखे हैं ऐसे टॉयज बाबू के, टीवी के ऊपर भी लगा रखा है ऐसे करके। और कुछ इस तरह से दिखता है हमारा ये टीवी कैबिनेट बोलो, टीवी टेबल बोलो। और यहाँ पे हमारी शादी की पेन ड्राइव, और ये बाबू के नामकरण की पेन ड्राइव है। तो कभी देखने का मन हुआ तो इसलिए मैंने यहीं पे रख रखी, तो लगा लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे है कुछ ऐसा डेकोरेट कर रखा है। और ये तो इनका सामान है, मेरा नहीं है। तो कुछ इस तरह से है। और इस रूम छोटा है, तो जैसा हो सके ना, मैंने सामान बस ताकि वैसे रख रखा है कि ज़्यादा फैला फैला भी ना दिखे। जैसे कि मैंने, बाबू यहाँ पे खेलती है, तो मैंने बाबू की मैट यहाँ डाइनिंग के पीछे रख दी है। तो जैसे जब वो खेलती है तो हम यहाँ पे बिछा देते, तो यहाँ आराम से खेलती है। और उसके पीछे रखा है, तो जैसे हम एंटर भी करें तो उतना पता नहीं चल पा रहा है। तो यही है कि क्वार्टर में थोड़े बहुत जुगाड़ करें। कुछ इस तरह से हमारा ये डाइनिंग रूम, और इसी से अटैच्ड है हमारी बालकनी। तो मैं आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सामने पेड़ है, तो ठंडी ठंडी हवा भी आती है, और उतनी धूप हमारे क्वार्टर में नहीं पड़ती है। और शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं, तो उनको देखने में मज़ा आता है। मेरी बाबू तो आजकल अब ना यहाँ पे खड़ी होकर ना, जब बच्चे बाहर खेलने आते हैं ना, तो यहाँ से खड़े होकर उनको देख के ना आवाज़ें मारती है। और थोड़े बहुत मैंने प्लांट्स भी लगाए हैं, 1-2 प्लांट्स तो मेरे सूख भी गए हैं, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती है। मेरी बालकनी में छाया रहती है, वो मुझे पसंद है कि छाया आती है, लेकिन कुछ प्लांट्स को थोड़ी थोड़ी धूप भी चाहिए होती है, तो इसलिए वो 1-2 प्लांट्स तो सूख गए। घर से ही लाई थी मैं, और 1-2 मैंने यहाँ से खरीदे थे। घर वाले तो मेरे फिर भी चल गए, 1-2 रहे होंगे जो ख़राब हो गए हैं, अदरवाइज़ और सब अच्छी कंडीशन में है। और कुछ प्लांट्स तो अब मेरी बेबी जैसे जाती है ना बालकनी में, तो वो रहने नहीं देती, उन्हें तोड़ देती है। और मतलब इस फेज़ में क्या होता है ना, बच्चे कुछ भी नया देखते हैं तो छेड़ते हैं, क्या है करके, क्या नहीं करके। तो वही है कि वो प्लांट्स अब रहने नहीं दे रही है बालकनी में। तो थोड़ा जैसे जैसे मैंने बचा रखे थोड़े बहुत, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बात। ये रही मेरी बालकनी, और जो आपको पिंक फ्लावर्स दिख रहे हैं गाइस, वो आर्टिफिशियल है, ये इसके पापा ने लगा रखा है इस गमले में। और
सुबह तक इसमें बहुत प्यारे ऑरेंज फूल खिल रहे थे जो कि मेरी बाबू ने तोड़ दिए। अब इसमें कोई फ्लावर नहीं है और वो स्नेक प्लांट है और वो जो दिख रहा है ना वो भी अच्छा खासा हो रहा था। मेरी छिपकली गाइस, बहुत छिपकलियाँ हैं गाइस यहाँ पे। तो उसने पता क्या करा, उसने ना वो खाड़ दिया तो तब से वो सूख ही रहा है और मुझे टाइम भी नहीं कि अब मैं उसको ठीक करूँ। और मेरे वो छोटे छोटे क्यूट से गार्डनिंग का सामान इसके पापा ने जुगाड़ करके बना रखा है कुछ इस तरह से। ये ना शूलेस है और ये यहाँ पे फट्टा पड़ा हुआ था जब हम आए थे तो उसका ही है ये। और कुछ इस तरह से हमारी बालकनी दिख रही हो, ये ना ये ऑलरेडी यहीं पे था पहले से जो रहते हैं ना उनका ही है। और मेन रोड है तो कंटिन्यूस आपको ना कभी यहाँ शांति मतलब बिल्कुल शांत नहीं होगा। रात में भी कंटिन्यूसली गाड़ियाँ चलती रहती हैं यहाँ गाइस। और सामने ये पूरी हरियाली हरियाली है और शाम के टाइम तो बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवा चलती है भाई। कुछ इस तरह से है नीचे का नज़ारा बोल सकते हैं। और ये रही मेरी कुछ इस तरह से बालकनी। सो गाइस ये रहा हमारा क्वार्टर जो कि मैंने इनके पापा से बोला नीचे से थोड़ा सा शूट करके दिखाया। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा क्वार्टर और इसी बालकनी से हम पीहू के पापा के आने का इंतज़ार करते हैं और जब जाते हैं तो बाय बाय करते हैं। कुछ इस तरह से लग रहा है बाहर का नज़ारा। और ये हमारी नीचे वाली दीदी का बेटा भी स्कूल से आ चुका है। गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा आर्मी क्वार्टर का टूर। और कुछ इस तरह से हम दोनों ने मिलके इसको सजाया है अपना आर्मी क्वार्टर। और इसमें हमने बीच बीच में अपने बेबी के से रिलेटेड भी हर रूम में हमने कुछ ऐसे वो थोड़ा सा हमने टचअप दिया है बेबी के सामान से। और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी बेबी की, अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और बस अब मैंने ये ब्लॉग इतना ही रखती हूँ क्योंकि अब वो उसने रोना शुरू कर दिया है। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आर्मी क्वार्टर टूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अब आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।